पवन भैया के जियो मेरी जान का फिल्म जो सेट से वायरल हो रहा था, एक उनका फ़ोटो जिसमें वो पागल के रोल में नज़र आते हैं। और भैया उस पर बोला जाता है, खेसारी जी लाइव आके बोलते हैं कि पवन भैया हमको देख के इस तरह के काम कर रहे हैं। हम खेसारी जी को इस तरह से कहना, आपको क्या लगता है सही था कि हमको देख के पवन भैया किए? उससे पहले भी बहुत सारे लोग पागलों का किरदार किए हुए हैं। अरविंद अकेला कल्लू जी के पोस्ट पे जाइए, उन्होंने एक पिक्चर के दौरान की फ़ोटो डाली हुई है। तो आप क्या कहेंगे? अब आपने उनका कॉपी किया है, ये सब गलत बात है जी। वो मेहदी न्यूज़ वाले बोलते हैं कि भोजपुरी के सबसे बड़े गायक पवन भैया को बताते हैं, तो अखिलेश कश्यप जी बोलते हैं कि नहीं, एक नंबर पे खेसारी जी हैं, इसके बाद लोग मार कर रहे हैं। लेकिन अभी या कभी भी दर्शक भी जानते हैं कि पवन भैया नंबर 1 ही थे। इस पर आप क्या कहिएगा? पवन सिंह की आवाज़ है जो उन्हें कभी भी, मतलब आज से सैकड़ों साल बाद भी उन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देगी। वो लोगों के दिलों से कभी नहीं जा सकते। वो हमेशा से ही नंबर 1 पे बने रहेंगे। फेसबुक पे पोस्ट भी होने लगा है कि पावर स्टार के आगे अब केहू ना, और लग भी रहा है कि सिर्फ पवन भैया का ही गाना बज रहा है। ये हम हकीकत बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं भैया, देखते हैं। देबू नहीं खाए तो का बोला हम कमाए चित्रकूट जाए कि तोहर राजा जी के दिलावा टूट जाए। नमस्कार, मैं हूँ संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com। और आज हम भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सुपर स्टार गायक और अभिनेता के गीतकार आशुतोष तिवारी जी के पास हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे भैया से और जानेंगे कि आजकल जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है ना, गीतों की बौछार और धमाल, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने चैनल पे लाया। बिल्कुल भैया, सबसे पहले भैया हम जानना चाहेंगे कि राजा जी के दिलावा टूट जाई कल रिलीज होता है DRS म्यूजिक से, और भैया आज 1 डे होने वाला है और लगभग 4 मिलियन के करीब है गाना। कितना खुशी मिलता है आपको? आज शाम तक 5 मिलियन तक देखने को मिल सकता है आपको, और एक दिन में ऑर्गेनिक व्यू 5 मिलियन जाना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत ही बड़ा गिफ्ट है भोजपुरी दर्शकों से। भैया देखा जाए ये गाना में ना, तो कहीं पवन जी जो पहले गाते थे, मतलब शुरुआती दौर के, वो झलक आ रहा है कहीं ना कहीं। और बहुत एक लंबे अरसे के बाद हम चाहेंगे कि दर्शकों को 2 लाइन जरूर ये गुनगुना दीजिए अपने आवाज़ में आप। उस गाने की फेवरेट लाइन है मेरी कि देबू और कि देबू नहीं खाए तो का बोला हम कमाए चित्रकूट जाए कि तोहर राजा जी के दिलावा टूट जाए। तो वो चित्रकूट शब्द मुझे लग रहा है कि पहली बार यूज किया गया है और ये लाइन बहुत अच्छा लग रहा है, हमको भी बेहतर बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो वो मेरी भी फेवरेट लाइन है और भैया को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने एंजॉय किया इस गाने को। दर्शक भी भैया काफ़ी प्यार दे रहे हैं। हमें ये बताइए भैया और दर्शकों को भी बताइए कि किस तरह से इस गाने को तैयार किए थे आप और प्रियांशु भैया, क्योंकि आशु और प्रियांशु का जोड़ी एकदम दर्शक तो काफ़ी प्यार दे ही रहे हैं। लेकिन आप लोग इस गाने को किस तरह से तैयार किए थे, किस तरह से बनाए थे? क्योंकि जो कोरस भी जो इसमें बोला गया है ना, काफ़ी बेहतर लग रहा है, हर एक गाने से अलग लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा अलग करना चाहिए। हम लोगों ने मीटर को तोड़ा है, उसको अलग तरीके से बनाया है। उसमें एक लाइन जो लिखा गया है, मतलब भैया लड़की से बोल रहे हैं कि रही हैं सेवा में आशु प्रियांशु पवन। हाँ। तो वो केवल लड़की के लिए नहीं है, ये पूरे भोजपुरी समाज के लिए है। आशु प्रियांशु पवन या जो भी कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो आप सबकी सेवा में सदैव रहेंगे। बिल्कुल। अब भैया देखा जाए तो हर एक 3 दिन के बाद पवन भैया का एक गाना आ रहा है, क्या अगले 3 दिन के बाद फिर आने वाला है क्या? ये हाँ बिल्कुल आने वाला है, आप सही ट्रैक पे हैं जी। अगला 3 दिन के बाद कौन सा गाना हो सकता है? और आप ही का मतलब लिखा हुआ है? जी, मेरा ही गाना लिखा आ रहा है और बहुत जल्दी आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा। उस गाने के बारे में बताइए दर्शकों को, क्या वो गाना भी फ्राक से रिलेटेड हो सकता है। फ्राक से रिलेटेड हो सकता है जी। वो थोड़ा नोक झोंक वाला गाना है, जैसे हरी हरी ओढ़नी का थीम था जी, तो उसी हिसाब का गाना है। और अभी तो नेक्स्ट फ्लोर पे वही गाना है जो आ रहा है। अभी कल भैया एक फेसबुक पे पोस्ट भी होने लगा है कि पावर स्टार के आगे अब केहू ना, और लग भी रहा है कि सिर्फ पवन भैया का ही गाना बज रहा है। ये हम हकीकत बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं भैया, देखते हैं। और आपको भी पता होगा कि एकदम धरातल पे भैया बज रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब आने वाले जो भोजपुरी माने आने वाले क्या जो भोजपुरी स्टार हैं उनका गाना अब नहीं बजेगा? पावर स्टार का तो एकदम तहलका मची रहा है, क्या कहेंगे इस पर? गाना सबका बज रहा है। देखिए, अपनी अपनी सोच होती है। जैसे मैं कहीं जाऊंगा कुछ लेने तो मैं अच्छी चीज़ें एडॉप्ट करूंगा, मैं अच्छी चीज़ें उठाऊंगा कि मैं यही लेके जाऊं। आप भी अगर जाएंगे कहीं तो वो अच्छी चीज़ें ही लेकर आएंगे। तो जो अच्छा गाएगा, जिसके कंटेंट अच्छे होंगे,
उसे पब्लिक प्यार देगी ही देगी, चाहे कोई भी कलाकार हो। तो भैया की आवाज़ अच्छी है, उनके वीडियोज अच्छे आ रहे हैं, म्यूजिक अच्छा है, लिरिक्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पब्लिक पहले से भी फैन बेस है उनका, तो उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है और उनके एक्टिव होने का उनको बेनिफिट मिल रहा है। अभी भी आपने बोला है कि पब्लिक बेस शुरू से ही उनका है, मतलब ऑडियंस है उनका है और नंबर 1 कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन भैया एक मेहदी न्यूज़ के रिपोर्टर है जो कि अखिलेश कश्यप जी का इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें अखिलेश कश्यप जी वो मेहदी न्यूज़ वाले बोलते हैं कि भोजपुरी के सबसे बड़े गायक पवन भैया को बताते हैं, तो अखिलेश कश्यप जी बोलते हैं कि नहीं, 1 नंबर पे खेसारी जी हैं, इसके बाद लोग मार कर रहे हैं। लेकिन अभी या कभी भी दर्शक भी जानते हैं कि पवन भैया नंबर 1 ही थे। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, नंबर मैटर नहीं करता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर 1 राइटर हूँ तो ये मेरा स्टेटमेंट है। अब आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं अपने आप से बोल सकता हूँ कि मैं भोजपुरी का सबसे नंबर 1 राइटर हूँ, लेकिन इससे बोलने से नहीं होता है ना। पब्लिक क्या बोलती है ये मायने रखता है। पब्लिक तो भैया बोल रही है, अभी तो एकदम 1 नंबर पे हैं आप। पब्लिक को चलिए, ये तो उनका आशीर्वाद है, और कोई क्या बोलता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये है कि अच्छा काम करना है, और हर कलाकार जो है उनको सोचना चाहिए कि अच्छा काम करना है, तब 1 नंबर पे 2 नंबर पे ये नंबर मैटर ही नहीं करता है। आप अच्छा करिए, मैं यही बोलता हूँ कि अच्छा करिए, कभी भी अच्छे का परिणाम अच्छा ही होगा। हमारा नाम कहीं ना विवाद में नहीं सुने होंगे, ना कहीं किसी के मैटर के इधर उधर उठाने से सुने होंगे, कहीं कंट्रोवर्सी में नाम ही नहीं सुने होंगे। तो ऐसा करिए कि लोग आपके काम से पहचान करें, आपके मतलब अलग अलग चीज़ों से नहीं। जो भी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, जिस तरीके से नाम उछलता है वो बहुत ही गंदा चीज़ है। आप भी सुने होंगे कि फलाने को क्या कहा जाता है, फलाने को क्या कहा जाता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? भोजपुरी के कौन राइटर जो है जो किताब लिखता है? बाकी सारे जो हिंदी वाले हैं, कंपैरिजन हम लोग करते हैं ना कि हिंदी में ये होता है, फलाना जगह ये होता है, तो हम लोग कब ऐसा करेंगे? होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, उससे क्या होता है कि हमें समझ आती है। और यहाँ पे जो करने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, जो भी मन में आया कर दिए, बक दिए, और उससे भोजपुरी को लॉस हो रहा है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी मेरे क्लासेस शुरू हैं। बिल्कुल भैया। तो इस चीज़ को मैं थोड़ी ले आऊँगा पब्लिक में कि मैं क्या कर रहा हूँ व्यक्तिगत जीवन में, और ऐसा नहीं है। मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब से पवन सिंह गा रहे हैं, तो उनका जुड़ाव हो गया है पब्लिक के इमोशन से, और इमोशन को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर आपका नाम मुझे याद है तो हो सकता है मैं कल भूल जाऊं, लेकिन आपका कोई अच्छा काम मुझे याद होगा तो मैं आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और पवन सिंह की आवाज़ है जो उन्हें कभी भी, मतलब आज से सैकड़ों साल बाद भी उन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देगी। वो लोगों के दिलों से कभी नहीं जा सकते, वो हमेशा से ही नंबर 1 पे बने रहेंगे। अभी आपने भैया बोला कि जिसको जो मन में आता है बोल देता है, बात सही आप बोल रहे हैं। भोजपुरी के लिए भी जिसको जो मन में आता है बोल देता है। एक पवन भैया के जियो मेरी जान का फिल्म जो सेट से वायरल हो रहा था, एक उनका फ़ोटो जिसमें वो पागल के रोल में नज़र आते हैं, और भैया उस पर बोला जाता है, खेसारी जी लाइव आके बोलते हैं कि पवन भैया हमको देख के इस तरह के काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता है शायद, लेकिन हमको पता है कि जियो मेरी जान से पहले तेरे जैसा यार कहा पवन भैया का, और भी कुछ फिल्मों में या फिर एल्बम में भी शायद पागल के रोल कर चुके हैं, या भोजपुरी के अदर भी कलाकार कर चुके हैं पहले। लेकिन खेसारी जी को इस तरह से कहना, आपको क्या लगता है सही था कि हमको देख के पवन भैया किए? मैंने उनका पहले तो इंटरव्यू सुना नहीं है, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। और कोई भी चीज़ पहली बार नहीं होती है। अगर आप कुछ अच्छा किए हैं, अगर दूसरा भी वैसा ही कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको देख के कॉपी कर रहा है। फिल्म होती है, डायरेक्टर और जो उसके लेखक होते हैं, फिल्म की कहानी लिखते हैं, उस कहानी के डिमांड के अनुसार कलाकार अपना रूप लेता है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरा कॉपी किया गया है, तो ये इस चीज़ को मैं एकदम गलत बोलूँगा, एकदम से ही सरासर ये गलत है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग पागलों का किरदार किए हुए हैं। अरविंद अकेला कल्लू जी के पोस्ट पे जाइए, उन्होंने एक पिक्चर के दौरान की फ़ोटो डाली हुई है। तो आप क्या कहेंगे? अब आपने उनका कॉपी किया है, ये सब गलत बात है जी, कि हमको कॉपी किए हैं, ये कोई बात हुई? जिस तरीके से डायरेक्टर कहता है, पवन सिंह जी ने पिछले कई सालों से अपनी मूछें नहीं हटाई जी। उन्होंने इस पिक्चर के लिए मूछ हटाई, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। कहानी की डिमांड होती है। उन्होंने हर हर गंगे पूरी पिक्चर एक ड्रेस में शूट की है, जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कट है, धोती वाला लुक, तो उसको क्या बोलेंगे आप? तो
जो भी पिक्चरें होती हैं वो कहानी के हिसाब से बनती हैं, डायरेक्टर के डायरेक्शन से बनती हैं। एल्बम नहीं है कि कुछ भी पहन लिया। भोजपुरी गाना है, भैया ने राजा जी के दिलों में साउथ वाला लुक लिया है, लुंगी धोती पहन रखा हर है। एक लाइन का भैया उसमें ध्यान रखा गया। लोढ़ा शब्द है तो लोढ़ा यूज हुआ है, तिलकुट हाँ। शब्द है तो तिलकुट यूज हुआ है, हर एक चीज़ पे मतलब ये होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि फलाने मेरे को देख के कर रहे हैं, आपने भी किसी को देख के किया होगा, हम भी किसी को देख के करते हैं। मैं भी अच्छे अच्छे राइटरों को फॉलो करता हूँ कि वो क्या लिखते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए। तो हम आगे के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। नीलकमल भैया के आवाज़ में क्या कुछ सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि 90% गाना आप नीलकमल भैया को गवाए हैं और सुपर डुपर हिट भी रहा है। बैक टू बैक उनके भी गाने आ रहे हैं। होली उनके नाम रहा है इस साल का, आपको याद ही होगा, गाल छू के गोड़ लगे देवरा। तो उसके बाद से वो चैत का भी गाना आया है, करेली कटनिया, और भी तमाम गाने आए हैं। अब मैं आज ही, आपको शायद पता भी होगा कि आज ही मैं दिल्ली जा रहा हूँ और यहाँ से बहुत सारे गाने आशु प्रियांशु की जोड़ी ने बनाए हैं और वो गाने जाकर वहाँ डब होंगे और बैक टू बैक रिलीज होंगे। तो नीलकमल सिंह के आवाज़ में भी उनके जैसे, उनका जो फ्लेवर है, कॉमेडी फ्लेवर है, पारिवारिक गाना जो भी गाते हैं वो सारा चीज़ आएगा। और वो सैड सॉन्ग के बेजोड़ आदमी हैं, तो उनके सैड सॉन्ग को पूरा यूथ पसंद करता है। पवन भैया के बाद किसी की आवाज़ को पसंद किया जाता है ज़्यादा तो नीलकमल सिंह ही हैं। तो मैं जा रहा हूँ और उधर से बम पटका जाएगा, इधर से पवन भैया, उधर से वो, बैक टू बैक होगा। ये देखिए, तो हमारे साथ आशुतोष भैया थे और एकदम बम पटकाएगा, दिल्ली निकलने वाले हैं आज से और धमाका फिर एकदम जारी है। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम खलबली मच गया है कि कोई अब सिर्फ आशु प्रियांशु की जोड़ी और पावर स्टार पवन सिंह तो है ही हैं और दिख रहा है। हमने कोशिश किया आशु भैया से हर एक मुद्दा पे बात करने के लिए। आपको इस इंटरव्यू को लेके क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। जय हो।